समाज में फैले हुए अंधश्रद्धाएं। दोस्तों आज हमारे भारत में बहुत सारे अंधश्रद्धाएं फैले हुए हैं। टास्किंग अननोन जी ने कमेंट किया था कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमारे देश में काफी सारे अंधश्रद्धाएं हैं जिसको लोग सच मानते हुए आ रहे हैं, पर इस वीडियो में हम उन सारे अंधश्रद्धाओं को तोड़ने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई इंटेलिजेंट बंदा चाहते हो तो क्या कीजिए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहला है भगवान को खुश करने के बारे में अंधश्रद्धाएं। दोस्तों हमारे देश में ये प्रथा प्राचीन काल से चलती आ रही है कि भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ करना चाहिए, सोना चढ़ाना चाहिए, दूध का अभिषेक करना चाहिए, अंगारे पर चलना चाहिए। ऐसे अनेक बातों को आपने सुना होगा, पर दोस्तों ये सच नहीं है। भगवान इससे खुश नहीं होते। दूध चढ़ाना, सोना चढ़ाना आदि काम आपके वैयक्तिक पसंद है। भगवान इन सारे कामों से खुश नहीं होते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं इंसान से श्रद्धा के बगैर और कुछ नहीं चाहता। तो देखा आपने कि भगवान को ऐसे चढ़ावे नहीं बल्कि इंसान की पूर्ण श्रद्धा पसंद है, इसलिए आप अपना पूर्ण समर्पण दीजिए। वो कहते हैं ना कि इंसान भगवान को सब कुछ दे देता है पर अपने आप को नहीं देता, इसलिए उसे सब कुछ मिलता है पर भगवान नहीं मिलते। तो आप क्या कीजिए, आप भगवान को पूर्ण समर्पण हो जाइए। और दूसरा है, क्या भगवान किसी के शरीर में आते हैं? दोस्तों आपने काफी सारे ऐसे महिलाओं को देखा होगा जो हमेशा पागलों की तरह नाचती हैं या अजीब अजीब तरीके से अपना सिर घुमाती हैं। तब लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके शरीर में देवी आई है। दोस्तों ये एक अंधश्रद्धा है। भगवान ऐसे किसी के शरीर में नहीं आते। अगर आते भी हैं तो ऐसे पागलों की तरह वो नहीं नाचेंगे। दोस्तों आप ही सोचिए, भगवान इतने पवित्र और विकारहीन है, तो क्या वो ऐसे पापियों के शरीर में आएंगे? नहीं, ये एक अंधश्रद्धा है। और तीसरा है, महाभारत घर में ना पढ़ें। दोस्तों हमारे भारतीय परिवारों में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत घर में पढ़ने से घर में कलह बढ़ते हैं। जब भी कोई महाभारत को घर में पढ़ता है तो बोलते हैं कि अरे बेटा, इसको घर में मत पढ़ो। दोस्तों ये एक अंधश्रद्धा है। महाभारत घर में पढ़ने से कुछ भी कलह नहीं बढ़ते। दोस्तों जब अंग्रेज भारत में आए थे तब उन्होंने हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए ऐसा कहा था कि महाभारत घर में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये उन अंग्रेजों की देन है। उल्टा महाभारत पढ़ने से मैच्योरिटी, ज्ञान, विद्या, चरित्र, अच्छे गुण, भक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। तो महाभारत घर में नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा मानना एक अंधश्रद्धा है। और चौथा है, गरुड़ पुराण नॉर्मल टाइम में नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा कि लोग ऐसा कहते हैं, अरे बेटा, गरुड़ पुराण नॉर्मल टाइम में मत पढ़ो, सिर्फ तभी पढ़ो जब किसी की मृत्यु हुई हो। दोस्तों ये भी एक अंधश्रद्धा ही है। लोग गरुड़ पुराण को घर में रखने से डरते हैं और नॉर्मल टाइम में नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा मानते हैं। दोस्तों ये तो सबसे बड़ी मूर्खता ही है। ये भी उन अंग्रेजों का ही देन है। उल्टा गरुड़ पुराण पढ़ने से कई सारे फायदे होते हैं और इसे घर में रखना बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों गरुड़ पुराण नॉर्मल टाइम में नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा मानना एक अंधश्रद्धा है। और पांचवा है, बिल्ली रास्ता काटना अशुभ होता है। दोस्तों लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तब बिल्ली आपका रास्ता काटे तो ये अशुभ है। दोस्तों ये भी एक अंधश्रद्धा ही है। बिल्ली रास्ता काटने से कभी भी अशुभ नहीं होता। ये तो सिर्फ एक घिसी पिटी सोच ही है। बिल्ली कोई पापी प्राणी नहीं है। पापी प्राणी तो इंसान है जो सारे पाप और अधर्म का काम करता रहता है। बिल्ली ने ऐसा कभी नहीं किया। तो बिल्ली रास्ता काटना अशुभ है ऐसा मानना एक अंधश्रद्धा ही है। और छठा है, कोई भी काम को तीन लोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि कोई भी काम के लिए तीन लोगों को नहीं जाना चाहिए। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ऐसा कहते हैं, पर दोस्तों ये सच नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है कि दो लोग गए तो काम नहीं हुआ, चार लोग गए तो काम नहीं हुआ। दोस्तों ऐसा तो होता ही रहता है। आपके काम नहीं हो रहे इसका मतलब है कि आपका टाइम खराब चल रहा है। तो तीन लोग जाने से काम नहीं होगा ऐसा मानना एक अंधश्रद्धा ही है। और सातवां है, रात को कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों आपने कई बार अपने बड़ों से ऐसा कहते हुए सुना होगा कि अरे बेटा, रात को कचरा बाहर मत फेंको, ये अशुभ होता है। दोस्तों ऐसा इसलिए माना जाने लगा क्योंकि पहले घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी। तो रात को कचरा अगर आप बाहर फेंकते हैं तो कोई कीमती चीज खो सकती है। इस कारण ऐसा कहा जाने लगा कि रात को कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो आज आपके पास बिजली है तो खूब कचरा फेंकिए, किसने नहीं कहा है। और आठवां है, रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हमें मृत्यु नहीं आएगी। दोस्तों ये भी एक अंधश्रद्धा ही है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हमें मृत्यु नहीं आएगी ऐसा मानना निरी मूर्खता ही है। पर इसका असली फायदा ये है कि आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों मृत्यु अटल है। हर किसी को एक दिन मरना ही है। आप कुछ भी कर लें, एक दिन आप अवश्य मरेंगे। दोस्तों आप ही सोचिए, हमारे प्राचीन काल में बहुत से ऋषि मुनि मृत्युंजय मंत्र का जाप किया करते थे, पर आज वो कहाँ है?
आज उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा मानना कि मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मृत्यु नहीं आएगी तो एक अंधश्रद्धा ही है। और नौवा है, नारी नरक का द्वार है। दोस्तों ऐसे कई सारे पुरुष या समाजों में ऐसा माना जाता है कि नारी नरक का द्वार है, पर ये एक अंधश्रद्धा ही है। दोस्तों हमेशा हमारे कामुक और गंदी भावनाएं, हमारे कुकर्म हमारे नरक का द्वार होती हैं। अगर आप कामुक व्यक्ति नहीं हैं तो आपके लिए नारी नरक का द्वार नहीं है। अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और आपकी पत्नी भी धार्मिक है तो नारी आपके लिए सबसे अच्छी साथी होगी, क्यों, है ना? तो ये सारे अंधश्रद्धाएं नारी को नीचा दिखाने के लिए ही हैं। तो नारी नरक का द्वार है ऐसा मानना एक अंधश्रद्धा ही है। और 10वां है, सत्यनारायण पूजा हमेशा ब्राह्मणों से करानी चाहिए। दोस्तों लोग ऐसा मानते हैं कि सत्यनारायण पूजा हमेशा ब्राह्मणों से करानी चाहिए। दोस्तों ऐसा इसलिए माना जाने लगा क्योंकि पहले के ब्राह्मण बहुत धार्मिक, पवित्र और विद्वान हुआ करते थे। पर आज के ब्राह्मणों को तो आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप खुद सत्यनारायण पूजा कर सकते हैं। तो सत्यनारायण पूजा हमेशा ब्राह्मणों से करानी चाहिए ऐसा मानना एक अंधश्रद्धा है। तो दोस्तों ऐसी काफी सारी अंधश्रद्धाएं हैं जिसके बारे में हम पार्ट 2 बनाएंगे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में काफी सारी गलतफहमियों से छुटकारा मिल गया होगा। तो आप इस जानकारी को अपने तक बिल्कुल मत रखिए, फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।